हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि लियान और हीजो के बीच में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो लीक हो जाता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हीजो बेहोश जाती है। अब लियान इसको जगाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। लियान चोइस से कहता है कि जल्दी से जल्दी इसके पिता से कॉन्टैक्ट करो और पता लगाओ कि हीजो के साथ क्या हुआ है। इसके बाद इसे गाड़ी से हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है। यहाँ पर जंगू अपने सेक्रेटरी से कहता है कि चाहे कितना भी रश हो, हीजो की गाड़ी समय से हॉस्पिटल पहुंचनी चाहिए। अब हीजो को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर लियान भी उसके साथ जाना चाहता है लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप अंदर नहीं आ सकते। यहाँ पर हाइजीन नौकरों के साथ प्राइवेट रेजिडेंट में होती है और नौकर इससे कहते हैं कि हमें हीजो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना ही होगा। लेकिन हाइजीन कहती है कोई भी कहीं नहीं जाएगा, हम सबको यहीं पर रहना होगा और मैं भी आपके साथ रहूंगी। हीजो ने जो कुछ भी चीज़ खाया था या पहना था उन सभी की जाँच हो सकती है। जिसके बाद ये एरम को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। यहाँ पर हम हीजो की फैमिली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुँच जाती है और लियान से मिलते हैं। ये डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं जिसके बाद डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि हीजो अब ठीक है, उसको टॉक्सिटी दिया गया था जो कि एक तरीके का जहर होता है और कई बार हम इसे अपने हेल्थ के लिए लेते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा लेने से डेथ हो सकती है या फिर एक ऐसा इंसान जो कि इसे हर रोज़ लेता है उसकी डेथ तो पक्की है। हीजो के केस में ये मेडिसिन ज़्यादा थे लेकिन फिर भी वो बच गई। हमें बस उसके होश में आने का वेट करना होगा। अब हैंगुक लियान को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को स्किप मत करना। लियान कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। यहाँ पर कोर्ट लेडी भी आयरन के पास आती है और बताती है कि हीजो को जहर दिया गया था। यहाँ पर जंगू हॉस्पिटल में आता है और लियान पे चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जानता था कि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारी वाइफ बने हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और तुम उसे बचा भी नहीं पाए। लियान कहता है कि तुम्हें महल की छानबीन करनी होगी, तुम्हें एक पब्लिक इन्वेस्टिगेशन करना होगा और इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगू आयरन के पास आता है और पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है। तो आयरन कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती हूँ कि महल में पुलिस आए। तो जंगू कहता है कि ऐसा होकर ही रहेगा, लियान ने कहा था। आयरन कहती है कि लियान किंग नहीं है। तो जंगू कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन वो एक रेजेंट के रूप में काम कर रहा है और वो किंग की तरफ से डिसीजन ले सकता है। अब आयरन को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में जंगू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि हम महल में छानबीन करने वाले हैं, जिसने भी ये सब किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर पुलिस वाले प्राइवेट रेजिडेंट में आते हैं और सारे सामान को जब्त कर लेते हैं और यहाँ के जो सर्वेंट होते हैं उनको अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। अब एक-एक करके सभी के स्टेटमेंट ले जा रही होती है। हालाँकि जब एरम का नंबर आता है तो वो हमेशा की तरह नर्वस हो जाती है। यहाँ पर हम हॉस्पिटल में हीजो के भाई और भाभी को देखते हैं जो कि इसके जागने का वेट कर रहे होते हैं और चोई भी इसके साथ होते हैं, जो कि इनसे पूछता है कि आप दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो इन्होंने बता दिया था कि हमारे पिता ने यहाँ पर ऐसा करने के लिए कहा है ताकि हम हीजो को देख सकें। तभी इन्हें पता चलता है कि हीजो को होश आ गया है। बाद में ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। यहाँ पर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने पिता की फ़ोटो को देख रहा होता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, जहाँ पर लियान ने अपने भाई के किंग वाले ड्रेस को पहना था। तभी इसका पिता आता है जो कि किंग होता है। ये इसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई राइट नहीं है। तो प्रेजेंट में लियान कहता है कि आपने मुझे कभी भी लालची नहीं होने दिया, क्या आप इसी वजह से ये कर रहे हो क्योंकि मैं हीजो को पाने के लिए लालची हो रहा हूँ। अब कोर्ट लेडीज के पास आती है और बताती है कि हीजो को होश आ गया है। अब ये सुनने के बाद लियान पूरी रफ्तार से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर वो हीजो को देखता है और इसके पास आकर इसको हक कर लेता है। जिसके बाद हीजो की फैमिली यहाँ से बाहर चली जाती है। अब हीजो उससे कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो? लियान कहता है कि मैं डर गया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा, लेकिन तुम ठीक हो। बाद में इसको टाइटली हक कर लेता है। अब हीजो भी इसे कंसोल करती है। तभी यहाँ पर जंगो पुलिस वालों के साथ आता है और वो लियान से कहता है कि सभी की जांच कर ली गई है, केवल एक इंसान है जिसकी जांच नहीं हुई है। लियान कहता है कि मुझे पता है कि वो कौन है, चलो मैं साथ चलता हूँ। और गाइस ये लियान ही होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियान की स्टेटमेंट ली जाती है। पुलिस वाला इससे कहता है कि हमने तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड को देखा था और डॉक्टर जिस जहर के बारे में बात कर रहा था, जो कि मेडिसिन के रूप में भी लिया जाता है, तुम उसे कभी कभार यूज करते हो। लियान कहता है कि हाँ ये सच है और अगर मैं उस ओवरडोज को ज्यादा ले लेता तो मेरी डेथ हो जाती। इसका मतलब टारगेट मैं था, ना कि हीजू। अब यहाँ पर हीजू जंगू से बात करती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, वो लियान को लेकर कहाँ पर गए हैं। बाद में जंगू ने इसे बता दिया था कि तुम महल में कैसे बेहोश हो गई थी क्योंकि तुम्हें जहर दिया गया था। अब हीजू को पता नहीं होता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन बाद में वो सीन याद करती है कि जब हमारी मैरिज हो रही थी तब क्या हुआ था। हीजू बताती है कि मेरी ड्रेस बहुत ज़्यादा भारी थी और जैसे ही मैं रस्म करने के लिए आगे गई तब मेरी ड्रेस के भारी होने की वजह से मैं वहाँ पर गिर गई थी, जिसकी वजह से प्याले थोड़े सरक गए थे, लेकिन बाद में हीजू ने उसे ठीक कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसी टाइम पर एक्सचेंज हो गए होंगे और इसमें मेरी गलती है। हीजू कहती है कि मुझे लियान के पास जाना होगा, वो खतरे में है, लेकिन जंगू उसे रोकता है। लेकिन ये चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। बाद में ये बाहर आती है जहाँ सामने चोई होता है। चोई कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, लियान ने ऐसा करने के लिए मना किया है। अब जंगू हीजू के पास आता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे बचा लूंगा। यहाँ पर कोर्ट लेडी आयरन के पास आती है और पल पल की अपडेट देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगू पुलिस स्टेशन में आ जाता है और उसका सेक्रेटरी मेडिकल रिपोर्ट देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लियान आ जाता है और वो जंगू से कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ।
लेकिन जंगो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें अभी के लिए महल जाना होगा। बाद में हिजू महल में तुम्हारे पास आ जाएगी, यहाँ की चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लियान कहता है कि ठीक है, और अगले सीन में ये महल में आता है और कोर्ट लेडी से बात करता है और कहता है कि हमें हिजू की सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा, पहले जो स्टाफ था हमें पूरा चेंज करना होगा और हिजू को एक नई जगह पर रहना होगा। रात में हम देखते हैं कि लियान हिजू से बात कर रहा होता है, तो हिजू कहती है कि तुम कहाँ पर गए हो? तुम्हारा असिस्टेंट चोई यहाँ पर है, तुम उसके बिना ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसा करना डेंजर हो सकता है। तो लियान कहता है कि मैं ठीक हूँ, अभी मैं महल में हूँ और मैंने गाड़ी पहुँचा दी है, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिजू महल आ जाती है, जहाँ पर सामने आयरन होती है, जो कि पहले इसके हालचाल के बारे में पूछती है। तो हिजू कहती है कि मैं ठीक हूँ। आयरन कहती है कि चिंता मत करना, आज से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। हिजू कुछ नहीं कहती और महल के अंदर आ जाती है। यहाँ पर हम लियान को देखते हैं, जो कि अपने लॉयर से बात करते हैं। लॉयर बताता है कि आयरन ने हिजू की देखरेख करने के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन लियान कहता है कि मैं उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती है। हिजू भी महल में आकर लियोन से मिलती है। अब लियोन से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो ये हामी भरती है। लियोन बता रहा होता है कि यहाँ पर पुलिस आई थी और जांच कर रही थी। हिजू कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो चेक कर रही थी क्या मैं सच में बीमार हूँ या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। तो चोई कहता है कि हाँ वो सबसे पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने बिल्ली से भी पूछताछ की। तो लियोन कहता है क्या तुम इडियट हो, बिल्ली तो बात नहीं कर सकती है, जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। अब यहाँ पर लियान आता है, जो कि हिजू को देखता है। अब हिजू इसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? तो ये स्माइल करता है। यहाँ पर हम आइजिन को देखते हैं, जो कि महल में आती है और एक नेकलेस पहन लेती है। सामने से दाएंग और चोई आ रहे होते हैं, तो चोई इसके नेकलेस को देखकर कहता है कि अब तुम ऑफिशियली लियान की असिस्टेंट बन गई हो। आइजिन कहती है कि ठीक है मुझे पता है। बाद में ये दाएंग से कहती है कि तुमने हिजू की इतनी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर हम लियान और हिजू को देखते हैं, जहाँ पर हिजू की जांच की जा रही होती है और इसे एक मॉनिटर से अटैच किया जा रहा होता है। डॉक्टर भी इसके साथ होते हैं। लियान कोर्ट लेडी को बता रहा होता है कि तुम्हें हिजू की कैसे देखरेख करनी होगी। हिजू भी ये सब सुन रही होती है। अब ये लियान को बोलती है, तो लियान एकदम से इसके पास आता है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो हिजू उसको देखती है और कहती है मुझे कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब लियान सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिजू यहाँ पर लेट जाती है। अब लियान इसको देखता है और कहता है क्या तुम इसी वजह से सबको बाहर निकालने के लिए कह रही थी? हिजू कहती है कि पहले मेरे नाम का टाइटल क्या था और अब क्या हो गया है, शायद अब मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तो लियान कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम्हारी सिक्योरिटी और भी डबल कर दी जाएगी। हिजू कहती है कि मेरी नहीं बल्कि अपनी सिक्योरिटी टाइट करो, मुझे पता है कि तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि टारगेट मैं नहीं तुम थे। तो लियान कहता है कि हाँ मुझे पता था और ये जानकर मैं खुश हूँ और मैं इसके लिए हेवन को थैंक यू कहूँगा, क्योंकि इस प्रकार तुम बच जाओगी और यही चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। अब हिजू उसको देखती है और पिल्लो मारते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अब ये इसे फिर से पिल्लो मारती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे पाऊंगी। अब लियान हंसते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। बाद में इसको रेस्ट करने के लिए कहता है और बताता है कि अब तुम रॉयल हो। हिजू कहती है कि मैं रॉयल हूँ तो क्या हुआ, अगर किसी रॉयल को टारगेट बनाया जाएगा तो क्या वो कुछ नहीं करेगा? लियान कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम अपने रॉयल पावर का यूज कर सकती हो। यहाँ पर कोर्ट लेडी आयरन के पास आती है और बताती है कि उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, अब तुम हिजू की देखरेख नहीं कर पाओगे। अब आयरन संगवन से बात करती है और बताती है कि महल में जांच चल रही है, अब तुम्हें महल से कुछ टाइम तक दूर रहना होगा, अगर वो तुम्हारी जांच करेंगे तो शायद कुछ गलतफहमी हो सकती है। अब संगो हामी भरता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी जंगो के पास आता है और हिजू की फॉरेंसिक रिपोर्ट को देता है, जिसमें बताया गया था कि हिजू को जहर ही दिया गया है और ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो गाइस सभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आराम आती है, जो कि हमेशा की तरह नर्वस होती है और इसके आने का क्या रीजन है ये हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम चोई और आइजिन को देखते हैं, जो कि रात भर काम कर रहे होते हैं। रात में हम हिजू को देखते हैं, जो कि फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी लियान शावर लेकर इसके पास आता है। अब हिजू उसको देखती रहती है, तो लियान कहता है कि आज हमारी शादी की पहली रात है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब हिजू इसको देखती रहती है। दूसरी ओर हम चोई को देखते हैं, जो कि हाइजिन को एक रूम के पास ले जा रहा होता है, कि ये नहीं जानती है कि वो कहाँ पर है। अब हाइजिन चोई से कहती है कि तुम यहाँ पर हर किसी को जानते हो और ये भी जानते हो कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? तो चोई बताता है कि जब मैं 4 या 5 साल का था तब मैं यहाँ पर आया था, और सच कहूँ तो मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे प्राइवेट रेजिडेंट के सामने छोड़कर चले गए, हालांकि मैं उनके आभारी हूँ और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। हाइजिन कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि इसके बारे में मैंने तुमसे पूछा। तो चोई कहता है कोई बात नहीं। हालांकि ये सब होने के बाद हाइजिन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। रात में हम लियान और हिजू को देखते हैं, जो कि एक साथ बेड पर सो रहे होते हैं। तो हिजू इससे कहती है कि तुम सोफे पर सो जाओ, लेकिन लियान कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम सोफे पर चले जाओ। लेकिन हिजू कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं एक पेशेंट हूँ। बाद में अपने और लियान के बीच में पिल्लो रख देते हैं, लेकिन लियान ऐसा नहीं करता है, वो पिल्लो को हटा देता है। बाद में हिजू को पकड़ता है और अपने पास सुला लेता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को पता चले कि हम पहली रात अलग अलग सोए थे। हिजू इससे कहती है क्या मैं इस चीज़ से दूर हो सकती हूँ, मैं मॉनिटर को निकालना चाहती हूँ। लेकिन लियान कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे इसके साउंड पसंद है, इसी से मुझे पता चलता है कि तुम जिंदा हो। अब हिजू इसके बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। अब ये इसके फेस को देखती है और बाद में इसको किस कर देती है। लियान इसको देखता है, तो हिजू कहती है कि मैं बस यही कह रही थी कि मैं यहीं पर हूँ।
प्रिय अपने फेस को ढक लेती है और शर्माती है, जिसके बाद लियान इसके फॉरहेड पर किस करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम हिजो को महल में देखते हैं, जो कि अपना रॉयल वर्क कर रही होती है और इसकी हेल्प चोई करता है। अब हिजो चिल्लाती है और कहती है कि हाइजीन कहाँ पर है। अब चोई इसको बताता है कि वो आपकी हाइजीन नहीं है, अब वो लियान के साथ काम करेगी। आप अभी रॉयल वर्क कर रही हो और आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है, जो कि मैं हूँ। दूसरी ओर हम आइजिन को देखते हैं, जो कि लियान के साथ होती है, जो कि इसकी हेल्प करती है। यहाँ पर चोई हिजो को बता रहा होता है कि जिस अकेडमी में आप और लियान पढ़े थे, वहाँ पर एक रॉयल एनिवर्सरी होने वाली है और तुम दोनों को वहाँ पर चलना है। अब ये रैंक के बारे में बात करता है और बताता है कि लियान की रैंक नंबर 1 है और तुम्हारी रैंक नंबर 2। अब हिजो भी इस इवेंट के लिए रेडी हो जाती है। बाद में यहाँ पर लियान आता है और कहता है क्या तुम इवेंट के लिए रेडी हो गई हो। तो हिजो इसको देखती है और कहती है कि ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे वाले कपड़े पहन कर आओ, तुम सही नहीं दिख रहे हो। अब लियान हाइजिंग से पूछता है क्या मैं हैंडसम नहीं दिख रहा हूँ। हाइजिंग कहती है कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों रॉयल अकेडमी में आ जाते हैं, जहाँ पर लियान ने नई ड्रेस पहनी हुई थी। अब दोनों पब्लिक के सामने आते हैं और पोजेस बनाते हैं। हालांकि हिजो ज्यादा टाइम ले रही होती है, तो लियान इससे कहता है क्या तुम्हें अंदर नहीं जाना है। अब इसके बाद दोनों अंदर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिजो स्टेज पर आती है और अपनी स्पीच देती है। लेकिन तभी हम महल में देखते हैं, जहाँ पर कोर्ट लेडी आयरन के पास आती है। ये एक नोटिस को दिखाते हुए कहती है कि ये चीज हो गई है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर हम स्टूडेंट को भी देखते हैं, जिनके फोन में मैसेज आ जाते हैं। तभी ये देखकर बहुत नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पर हम लियान को भी देखते हैं, जो ये न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें पब्लिक को पता चल जाता है कि लियान और हिजो ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और 3 साल बाद इनका डिवोर्स हो जाएगा। अब एकदम से मीडिया अंदर आती है, को पता नहीं होता है कि मैं क्या कहूँ और ये बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। लेकिन तभी लियान हिजो के पास आता है और इससे कहता है कि केवल मुझे देखती रहो। बाद में इसके हाथ को थामता है और इसको यहाँ से ले जाता है। तो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।